शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। अब ये है, जब जैसे चुनाव आया है तो हम परशुराम जी की बात करने लगे। अब वो चुनाव जब चला जाता है तब हम वही हरी चादर लेके और फिर वो जगह कब्रिस्तान पर और कहीं कहीं घूमने लगते हैं। तो ये दोगली राजनीति नहीं होनी चाहिए। योगी जी या अखिलेश जी? योगी जी। अखिलेश से हमें मतलब क्या है? ये तो बहुत छोटी चीज है। अगर वो कहीं जरा यहाँ का सीना फाड़ के दे दो वो भी दे देंगे। क्या कहा है योगी सरकार ये खुला तुम्हें ये कह रही है कि आप गौशाला में ये जानवर ढील हो जा करके आप रोड क्यों छोड़ देते हैं? ये तो हमारी लोगों की गलती है कि नहीं? ये विपक्ष पार्टी बोलती है कि गौशाला में ढील दिए जाते हैं। अभी हम करके आए हैं 2 बार, 50-50 जानवर करके आए हैं, अभी तक ढीले नहीं है, अभी बंद हैं। जो विपक्ष वाले हैं ना वही ढीलते हैं और कोई नहीं ढीलता है। कहने का मतलब है जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार में 1 महीना ट्रांसफार्मर नहीं लग पाता था। 50 रुपए चंदा दे के ट्रांसफार्मर आता था, 50-50 रुपए। 2017 में जैसे ये भैया जी अभी कह रहे हैं कि विकास दुबे के जो गाड़ी पलटाई गई है वो उनको कोर्ट के द्वारा कोर्ट में ले जाया जाता पहले, फिर वहाँ पे कोर्ट में जो न्याय होता वो न्याय दिलाया जाता। ऐसा नहीं कि नहीं रोड पे आओ गाड़ी पलटो ठोक दो। योगी का मतलब है कि ठोक दो। देखिए, एक विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम जारी हैं। फर्रुखाबाद क्षेत्र, भोजपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर हैं, सियासत गर्म है। तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, लेकिन मतदाता क्या कह रहे हैं ये उन पर निर्भर करता है। हम कुछ मतदाताओं से बात करेंगे। भोजपुर विधानसभा सीट है जहाँ पर हम हैं इस वक्त। एक गांव है मदनपुर, यहाँ पर हैं लोग, तमाम यहाँ क्षेत्रीय लोग, हम इनसे बात करेंगे। पहले यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि सियासत योगी जी से ज़्यादा होती है और आपका कलर भी भगवे से मिल रहा है। क्या नाम है? पहले आप अपना नाम। जी, मेरा नाम अतुल दुबे है। अच्छा, और दुबे जी, सवाल मैं करूँगा आपसे, जवाब आप देंगे। दुबे जी, ये बताइए, सियासत ब्राह्मणों पर है, परशुराम जी की मूर्ति की बात करते हैं अखिलेश यादव, आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि अखिलेश जी को ब्राह्मण राजनीति करनी पड़ी? अब ये है, जब जैसे चुनाव आया है तो हम परशुराम जी की बात करने लगे। अब वो चुनाव जब चला जाता है तब हम वही हरी चादर लेके और फिर वो जगह कब्रिस्तान पर और कहीं कहीं घूमने लगते हैं। तो ये दोगली राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी राजनीति अगर है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र किस ओर जा रहा है, हमें किस तरह से राष्ट्र को मजबूती देनी है, किस तरह से हमें अपने क्षेत्र को मजबूती देनी है। बशर्ते इन चीज़ों पर चुनाव ना हो कि हम वो हरी चादर ओढ़ के कभी घूम रहे हैं तो कभी कंठी माला डालकर घूम रहे हैं। हमारा चरित्र दोगला नहीं होना चाहिए। वो तो लेकिन हिंदुस्तान की परंपरा है कि दोनों समाज के लोग रहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये नहीं देख सकते? हाँ, तो अभी अगर आप परशुराम जी को लेकर घूम रहे हैं और जब आप सत्ता में आते हैं तो फिर राम भक्तों पे गोलियां चलाते हैं, तो ये क्या है कि आपका? जब आप सत्ता में आए तो भी याद रखें सबको। खैर, आप इस बार किसको देख रहे हैं, योगी जी को, अखिलेश जी को? वैसे अगर चुनाव देखना चाहिए तो फिर योगी जी पर ही निर्भर है, क्योंकि उनसे ही उम्मीदें हैं। अब हम यहाँ पर छोटा सा अगर जरा सा उदाहरण दें, हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक धीरपुर चौराहा, जहाँ पर एक रोड जाता है बिहार के लिए, एक रोड जाता है नवीगंज के लिए। अब वहाँ पर आए दिन, यहाँ तो चौकी है पास में ही, यहाँ आप पता कर सकते हो, वहाँ आए दिन एक में एक क्राइम पर डे होता रहता था। यहाँ तक कि कई लोगों की तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी उनकी सरकार में, क्योंकि उन्हीं के लूटने वाले, उन्हीं के रिपोर्ट लिखने वाले तो भगा दिया जाता था। अब स्थिति ये है कि वहाँ पर आप रात के 12 बजे, क्या रात के 2 बजे भी आप अपनी बाइक से, और वो भी साथ में जो भी आपके पास धन हो वो भी ले जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, और एकदम फ्री माइंड होकर जा सकते हैं। कानून व्यवस्था में सुधार आया, लेकिन सवाल अखिलेश जी उठाते हैं कि योगी जी की पुलिस जो है वो गुंडा पुलिस। तो आपकी पुलिस तो भैंसों को ढूंढ रही थी भाई आपकी पुलिस क्या कर रही है? नाम बताइए। मोहन दुबे। अच्छा, दुबे जी क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे थे कि आज भाई अखिलेश की जब सत्ता थी, ठीक है, उनकी पुलिस का काम क्या था? भैंसों को ढूंढना, ठीक है ना। अब आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ब्राह्मण हत्याएं सपा की सरकार में हुई, जवाब दे अखिलेश यादव। तो इस बार ब्राह्मण किधर है? बीजेपी के साथ 100% ब्राह्मण। इधर का? किधर का? इधर आपके यूपी का ब्राह्मण भाजपा के साथ, उसमें क्या है? नहीं, यूपी का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम भोजपुर में हैं। बात हम नागेंद्र सिंह राठौर की करेंगे, उनका क्या है समझ? पूरा 100% पूरा। अच्छा भैया, आगे आओ जरा। क्या नाम है? अंकित दुबे। दुबे जी जी हाँ। लग रहा है ये
दूबो का क्षेत्र है, लग रहा है ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। बताइए। अच्छा खैर वो बात नहीं है, बात ये है कि योगी जी या अखिलेश जी? योगी जी। अखिलेश से हमें मतलब क्या है, वो तो कुछ नहीं करता है। योगी जी हमारे लिए दावा तो करते हैं हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाए, कई मेडिकल कॉलेजेस क्या मतलब है हमें? उससे क्या मतलब है? योगी जी को कर रहा है, वो अखिलेश कहाँ कर रहा है बताइए आप। जैसे योगी जी के क्या काम से आप प्रेरित? हमें उसकी ये देखना पड़ता है कि वो उसने गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी है। गुंडागर्दी हमें बहुत सुकून है। यानी आप इसलिए खुश हो कि गुंडागर्दी खत्म है। दूसरे लोगों से भी बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर। क्या नाम है आपका? मयंक दुबे। दुबे जी। अच्छा दुबे जी, ये बताइए कि योगी जी या अखिलेश जी? नहीं, योगी जी आएंगे, आएंगे तो योगी। अच्छा, इसमें तो कोई वही नहीं है। देखो क्या वजह है? ना हाथी ना क्या वजह है? केवल योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल क्लियर है ना। वजह क्या है? 5 सालों में देखिए आप कितना एकदम चेंज आया है। इतना जैसे इन्होंने कहा कानून व्यवस्था, जी, उन्होंने भी बिल्कुल, कहा बिल्कुल, कानून क्यों व्यवस्था। नहीं? आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था और हर व्यवस्था जो भी है, आजकल जो लड़की हमारी बहन बेटियां हैं सारी इधर से उधर घूमने के लिए दिक्कत होती थी। पहले ये क्राइम वो क्राइम, बलात्कार फलाना, ये तो अब कुछ नहीं है ना। अच्छा दादा ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं काफी, आपने बहुत सी सियासत देखी होगी, बहुत से नेताओं को देखा होगा। अखिलेश यादव अब कहते हैं, विपक्ष कहता है कि जो रोजगार की बात करते थे उन्होंने रोजगार नहीं दिया। पिछली सरकारों के मुताबिक क्या इस सरकार में रोजगार कम मिले? देखिए अपना नाम बता दें अपना हमें। मेरा नाम है सुरेश चंद्र दीक्षित जी, अब आप हमें बताएं कि क्या पिछली सरकार के मुताबिक? हाँ को पाने के लिए सभी ललायत रहते हैं जी सभी एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ते हैं। जी ये समाज जागृत है, पढ़ा लिखा योग्य सभी समझते हैं। जी कौन सी सरकारें आई, किसने क्या कैसा किया। जो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए किया 5 सालों में, वो अब तक किसी सरकार ने नहीं करके दिया। नहीं चाहिए सामाजिक सुरक्षा, वो भी सुरक्षा को जनता ने एहसास किया। दूसरा, सुख सुविधा की अगर दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम है रोशनी, बिजली की व्यवस्था। हकीकत में उन्होंने एक सपना साकार कर दिया कि घर घर लाइट की व्यवस्था बनाई। इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था बनाई, जो कभी गरीब जनता सोच नहीं सकती थी। मेरे घर पे नल का पानी आएगा, मेरे घर में बल्ब जलेगा। इसके अलावा कोरोना काल में तमाम ऐसी सुविधाएं प्रदान कर दी जो गरीब तबके का आदमी ये महसूस करने लगा कि हाँ सरकार अच्छा कर रही है। और हमारे माननीय विधायक जी तो तमाम विधायक हुए, मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने अपनी ताकत से अधिक जितनी सुविधाएं थीं इस मदनपुर में थी, ग्राम पूरे भोजपुर में उन्होंने देखा। टीका टिप्पणी उठाने वाले तो तमाम विपक्ष है। विपक्ष तो कहता, कहने से कुछ भी नहीं होता। अगर सांस्कृतिक देखा जाए, साहब परशुराम की मूर्ति हम बनवा रहे, इससे ब्राह्मण नहीं आएगा। ब्राह्मण को पहले समझने के लिए चाहिए कि ब्राह्मण क्या चाहता है, ब्राह्मण का स्वभाव क्या है, ब्राह्मणों की विरासत क्या है। इसमें जानते नहीं, ABCD का ज्ञान नहीं। परशुराम की मूर्ति, परशुराम के बारे में वो जानते क्या थे, यही नहीं मालूम। एक सवाल है आपसे, जैसे आपने विधायक की तारीफ की, तमाम विधायक ने नहीं किया लेकिन इस विधायक का, लेकिन क्या ये मानते हैं कि नेतृत्व के साथ साथ नीचे का जो सिस्टम होता है वो भी सही होना चाहिए? ब्राह्मण समाज जितना भी है वो बीजेपी के साथ में है और नागेंद्र जी के साथ में है। नागेंद्र जी के, यानी आपने क्लियर कर दिया कि आप नागेंद्र जी के साथ हैं। हम आपसे बात करेंगे, क्या नाम है भाई साहब? कौशलन सिंह सिसोदिया। अच्छा, सेक्टर प्रभारी बीजेपी। अच्छा सिसोदिया साहब, आप बीजेपी से हैं, सवाल का जवाब दें। अब आपसे ये पूछना कि योगी या अखिलेश तो गलत होगा क्योंकि आप स्वयं बीजेपी से हैं। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि अखिलेश यादव पर जो तमाम टिप्पणियां हो रही हैं कि अखिलेश यादव ब्राह्मण की सियासत करते हैं, अखिलेश यादव वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने तो विकास किया, हमने नौजवानों को लैपटॉप दिया, हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाए, हमने दुनिया भर के विकास किए, हमने बेरोजगारों को शिक्षक भर्ती तमाम। नहीं, अगर विकास करते तो वोट ही नहीं उनको मांगने पड़ते। जातवाद की राजनीति की सिर्फ और सिर्फ केवल यादव को देखा, मोहम्मदन को देखा, उसके अलावा तो अखिलेश जी ने कुछ किया नहीं। जातवाद सबसे ज्यादा ऊपर उनका सरोवर जात। तो इस सरकार में किसी को नहीं देखा जा रहा है, सबको साथ देखा जा रहा है? सबको साथ बराबर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा सही है? हाँ बिल्कुल सही है। आज से करीब 4 साल 5 साल पहले जब अखिलेश सरकार थी, ये 3 किलोमीटर आगे नदी का पुल है,
तो उधर जो है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट लगता है, उधर 24 घंटे लाइट चलती थी और हमारे यहाँ 4 घंटे आती थी, वो भी दूसरे तीसरे दिन, डेली वो भी नहीं आती थी। तो आप बताइए तो बात नहीं थी, क्या था? नाम बताएं पहले। अरुण कुमार। अरुण जी, अखिलेश जी दावे कर रहे हैं कि हम तो अब काफ़ी सीट ला रहे हैं। हाँ लाने को अगर उनका कहीं वोट होगा तो मिलेगा उन्हें, लेकिन आप ये तो बताओ, ये जैसे सुविधा वो अपने 4-5 जिलों में ही दे रहे थे, बाकी पब्लिक में क्या था? अब इसमें आप बताइए कोई ज्यादा छूती है जिसे सुविधा अगर आई ना मिली हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, जात का हो, मतलब किसी समुदाय का हो, किसी जात को हो, कोई ये कह सकता है कि सुविधा आई हमें नहीं मिली, इनको मिली। लेकिन वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का यूपी से सफाया, इसमें कितनी सच्चाई है? अब ज्यादा बोझ आने कैसे सफाया, हमें तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, हम तो जहाँ भी जाते हम तो चिल्लाएंगे। क्या चिल्लाएं? कि मेरी सरकार आ रही है, वो तो चिल्लाएंगे। लेकिन जनता क्या कह रही है? जनता तो कर रही है बीजेपी, अच्छे काम किए हैं उसने। जय श्री राम। एक मिनट भाई साहब, क्या नाम है? एकदम फर्स्ट क्लास। अपना नाम बता दो। धर्मेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान, मदनपुर गांव, संतोषपुर। अच्छा सर, ये बताइए कि यूपी में अखिलेश इस बार या योगी फिर से? जी, अखिलेश या योगी? योगी। अखिलेश बखलेश कहीं नहीं है। हम आपको थोड़ा बता रहे हैं, पिछली बार जब ये सपा की सरकार थी, गांव संतोषपुर से एक भैंस खुली, हमने पकड़ी यादवों के यहाँ, दूसरी भैंस यहाँ से एक ये नगरा खान सिंह यहाँ की खुली, हमने पकड़ी गई। झड़ाझड़ भैंसे खुंडा मेरे गांव के ठीक सामने दुकान से 1 लाख रुपए रोडवेज से चोरी हो गया। जो लूट खसूट और ये चलता रहा सिस्टम, इस समय चैन से किवाड़े खोल के सो रहे हैं। योगी कुछ ना दे, पहले तो इतना दे दिया, कोई काम ही नहीं, सब दे ही रहे। राशन दे रहे हैं, डालडा दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, मसाले दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं। हमें क्या करना है? लिहाजा सारा वोट, ये तो वोट छोटी चीज़ है, अगर वो कहीं जरा यहाँ का सीना फाड़ के दे दो, वो भी दे देंगे। योगी सरकार। जय श्री राम। ये तो जो है योगी जी को सीना फाड़ के दे रहे हैं। लेकिन जो एक मिनट, ये जो चाचा हैं हमारे, हम इनसे बात करेंगे। बहुत बुजुर्ग हैं, काफ़ी सियासत को देखा होगा। इस बार चाचा योगी या अखिलेश? योगी सरकार। अच्छा, नाम बता दें हमें। ईश्वर चंद दुबे जी। तो इस बार योगी? हाँ योगी। अखिलेश क्यों नहीं चाचा? इसलिए नहीं, अच्छा, पहले उनकी सरकार थी, प्रधान हुआ करते थे, न कहीं गली है, न खड़ंजा है, न नाली है, न बिजली है, और सारा पैसा वैसे ही निकल जाता। तो अब आपके क्षेत्र में काम हो गया? काम हुआ। गलियां देखिए जाके। कोई भी प्रधान बगैर काम कराए पैसा नहीं निकाल सकता है। हाँ, तो खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश हैं। यानी इस बार आपके यहाँ का विधायक कौन होगा? नागेंद्र सिंह राठौर। अच्छा, नागेंद्र सिंह राठौर, ये भी बीजेपी को देंगे। किसे कह रहे थे आप? कौन बच्चा है? हाँ, ये क्या है बेटा? योगी। वोट किसे दोगी? किसको वोट दोगी? खूब तेज बता। अरे बता जल्दी। बच्चा नाराज हो गया। पिताजी ने सिखाया था, लेकिन बच्चे ने कहा नहीं, पोल खोल दी बाप की। खैर, क्या नाम है भैया? शिव कुमार नाम है मेरा। अच्छा, और शिव जी ये बताइए कि योगी जी या अखिलेश? सरकार तो योगी की ही बननी है, और उसका मेन कारण है कि जो समाज में बुरी तरीके से इधर उधर दिक्कतें आ रही थी, आमतौर पे असुरक्षा की भावना थी, और इस सुरक्षा की भावना जो आई है वो बीजेपी के लिए एक बूस्टर डोज है। इसी वजह से हर व्यक्ति वो बीजेपी की तरफ मुड़ रहा है और बीजेपी को वोट करना चाह रहा है। दूसरे साथ में जो किसान था, उस किसान को जो किसान सम्मान निधि प्राप्त हुई है, उस सम्मान निधि से बहुत ढेर सारा किसान जो है वो बीजेपी की तरफ मुड़ रहा है और बीजेपी को वोट कर रहा है। इसलिए योगी एक मिनट, आपकी ये बात पूछते हैं इनसे। भाई साहब से भाग रहे हैं। भाई साहब, आप बताइए, ये जो बात कह रहे हैं योगी जी की तारीफें नहीं, योगी जी के वोट देना हमें जायज है। क्यों? राशन, शिक्षा, पानी, लाइट जो कुछ दे रही इसी सरकार ने दिया, और किसी ने दिया। अच्छा, पहले आपके पास पानी? अरे पानी की दिक्कत इतनी, किसान मर जाता था। दो घंटा बेचारा नाइट में खेतों में पड़ा। किसान से याद आया, गृह राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके बच्चे को लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही। ये तो सब अफवाहें हैं। नहीं, अफवाह क्या है, तो इस पे जांच चली, जेल गए, कहे कि नहीं गए?
गृह राज्य मंत्री के ऊपर बेटे जो थे उनके ऊपर आरोप था, अजय टेनी के बेटे पर, कि उन्होंने किसानों पर गाड़ी चलाई। ये सच है या झूठ? जी वो तो आपको भी पता है, क्योंकि किस तरह से षड्यंत्र में उनको फंसाया गया है। अब कोई आदमी अगर बुरी तरह से चारों ओर से घिरा है तो वो एकदम से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करे क्या ना करे, वो स्थिति आ जाती है। व्हाट शुड आई डू व्हाट नॉट टू डू, वो वाला है। अब वो बेचारा कहाँ भागे क्या करे, तो उस स्थिति में हमारी गाड़ी भी अगर चढ़ भी गई तो उसमें उसका दोष नहीं है। लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया ना सरकार अब सर वो तो एक न्याय प्रक्रिया है, उसके तहत गिरफ्तारी भी होना जरूरी है। वो अब न्याय वो अपना प्रशासन अपना काम करता है, उसके लिए हमें भी अभी हमारे ऊपर कोई आरोप लगे तो वो गिरफ्तारी। ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, विपक्ष कह रहा है कि सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बिजली देंगे फ्री, किसानों के लिए तमाम सुविधाएं बता रही है। इस सरकार में कैसे देख रहे हैं किसानों को? नहीं तो किसान तो वैसे भी काफ़ी खुश है। हाँ अब अगर कोई ये कहे कि बस ये जानवरों वाला पॉइंट आ जाता है कि वो जानवर हैं, तो ये भी एक तरह से विपक्ष की भूमिका है इसमें, क्योंकि जहाँ जहाँ से लोग कह रहे हैं कि आवारा पशु की तकलीफ है, तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ कह रहे हैं कि एक समस्या है। हाँ तो आवारा पशु के लिए जगह जगह गौशाला बनी हुई हैं। अब जो अगर आप ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ पशु घूम रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष वालों का भी उसमें हाथ है, और विपक्ष वाले भी वही आवारा पशु छोड़ कौन रहा है, समस्या ये आता है। हाँ विपक्ष आवारा पशु छोड़ रहा है खेतों में, किसान। सीधी बात है, सीधी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब योगी अब आइए इधर आइए, योगी सरकार ने क्या कहा जाने क्या कहा है योगी सरकार? ये खुला तुम्हें ये कह रही है कि आप गौशाला में ये जानवर ढील हो जा करके आप रोड क्यों छोड़ देते हैं? ये तो हमारी लोगों को गलती है कि नहीं? इसमें योगी सरकार ये तो है ना कि योगी जी वहाँ से आकर के पकड़ के गौशाला में बंद करे। ये तो हमारा लोगों को कर्तव्य है कि भाई यहाँ से जानवर ले जाकर है कि गौशाला लेके जाते हैं तो वहाँ से जो है भेज देते हैं। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो कम से कम 50 गाय गई। ये विपक्ष पार्टी बोलती है, ये विपक्ष पार्टी बोलती है कि गौशाला में ढील दिए जाते हैं। अभी हम करके आए 2 बार, 50 जानवर करके आए, अभी तक ढीले नहीं है, अभी बंद हैं। जो विपक्ष वाले हैं ना वही ढीलते हैं और कोई नहीं ढीलता है। साल तो छेड़ गए। चलिए तमाम लोग हैं जो बात कर रहे हैं। क्या नाम है? मोहित ठाकुर। मोहित साहब ये बताइए कि ये किसकी हवा है इधर, योगी या यार योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जी, यानी नागेंद्र सिंह ठाकुर जी, नागेंद्र सिंह राठौर। मतलब इस बार उनको फिर विधायक बनाएंगे? फिर विधायक बनाएंगे। योगी जी की जो सुविधाएं हैं सभी गरीबों को मिल रही हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। आपको मिली सुविधा हमको भी मिल रही है। हमको क्या, जितने भी ग्राम सभा में रहते हैं सभी लोगों को सुविधा मिल रही है। जैसे क्या सुविधा मिली आपको? सुविधा राशन फ्री है। गरीबों की सबसे बड़ी समस्या है राशन। राशन युवाओं की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो रोजगार होता है। रोजगार युवा मेहनत करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा हमको। युवा मेहनत नहीं करेगा रोजगार कहाँ से मिलेगा बताइए आप? क्या लैपटॉप आने से रोजगार मिल जाएगा? लेकिन वो तो बच्चों को दे रहे हैं, योगी जी ने भी दिया बहुत से लैपटॉप। नहीं दिया है तो किन को दिया है? ये छात्रों को दिया है, योगी जी ने नहीं दिया। जी वो दिया है, वो वो इसलिए कहा लैपटॉप बांटने से नौकरी, तो हमने कहा छात्रों को दिया गया था, इस सरकार में भी दिया गया नहीं दिया गया? नहीं वो उनका जायज है देना, क्योंकि जो योग्य हैं उनको दिया गया है। अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत से ऐसे हैं जिनको उसमें कोई सर्च करना भी नहीं आता है, उनको भी दे दिया। फिर उन्होंने उठा के वो उनके लिए है जिन बच्चों के पास शिक्षा के लिए इन तरह के संसाधन नहीं होते हैं, सरकार उनकी सहायता के लिए करती है। अर्थव्यवस्था दूसरे पायदान पर है। अभी तक 6ठे नंबर पे थी जो अर्थव्यवस्था, वो योगी जी ने दूसरे पायदान पे आ गई है। ये कितनी है जीडीपी? कितनी है जीडीपी तो नहीं पता है सर मुझे, तो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जी। अच्छा चलिए खैर। हाँ, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ का, मदनपुर में आप आए हो तो मदनपुर का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आपको ये बताते हैं कि योगी जी की जो सरकार है उससे पहले यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांसफार्मर था, वो भी मदनपुर के एक साइड रखा हुआ था। उस पर एक बहुत ही मारामारी ये होती थी कि यहाँ लोड ज़्यादा था और आए दिन वो बमुश्किल से 15 से 17 दिन वो चल पाता था, 20 दिन भी पूरा नहीं, और वो फूक जाता था। और फिर उसको बदलने में कम से कम 4 महीने। और मंदिर पास है, मैं यहाँ पर कसम खा के ये बात कह सकता हूँ कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि होली पर फूका था और दीपावली के बाद ट्रांसफार्मर रखा गया था, वो भी तब जब लोगों ने 20-20 रुपए 50-50 रुपए चंदा करके वहाँ, और ये तो हमेशा होता था। आज आप देख सकते हैं, अपने कैमरे के द्वारा दिखा सकते हैं, 4-5 ट्रांसफार्मर इस साइड हैं, 4-5 इधर हैं, और लगभग अगर पूरे गांव का चक्कर आप काटेंगे, लाइट वगैरह भी, सोलर लाइट वगैरह भी, हाँ वो भी हैं, वो भी योगी जी के आने के बाद ही लगी हुई हैं। एक यहाँ भी लगी है, उधर भी लगी है। हाँ, और यहाँ स्थिति ये थी सर कि हम अपना मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पाते थे। मोबाइल चार्ज करने के लिए भी हमें लाइट उपलब्ध नहीं हो पाती। जब लाइट आती तो हम भागते थे, ये नहीं सोचते थे हम कि क्या काम करना, पहले मोबाइल चार्ज करना है। हाँ, यानी आपका कहने का मतलब है जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं,
उनकी सरकार में 1 महीना ट्रांसफार्मर नहीं लग पाता था। 50 रुपए चंदा दे के ट्रांसफार्मर आता था, 50-50 रुपए। देखिए ठीक है, आपने कहा कि ब्राह्मणों की बहुत हितैषी है। मैं आपको एक नया कांड बता रहा हूँ। कन्नौज का नीरज मिश्रा बूथ अध्यक्ष, आपको याद होगा, उसका क्या था, उसके गला काट के हत्या कर दी गई थी। उसका सब जो ईसर नदी के पुल में मिला था। आज तुम ब्राह्मणों के हितैषी बन रहे हो यार। ये फर्जी ब्राह्मण हितैषी हमको नहीं चाहिए। पहले कहाँ थे भाई? अभी तुम दिखा रहे हो कि ब्राह्मण, हम फरसा दूसरे दिन फरसा गिर गया भैया। लेकिन आप दुबे हैं तो एक बात कहेंगे, विकास दुबे की बहुत ही जो खुशी दुबे हैं, उनके बारे में कहते हैं कि भाई उनको बेकसूर खुशी दुबे के आप हितैषी हैं, आप कोर्ट जाइए ना, न्याय दिलवाइए उनको। आपको लग रहा है खुशी दुबे के मतलब कोई गलत हुआ है, कोर्ट जाइए आप, न्याय दिलवाइए उनको। और विकास दुबे की बात, क्रिमिनल था, उसको सजा मिल गई, उसमें क्या है? क्रिमिनल को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन खुशी दुबे पे क्या कहेंगे जो विपक्ष उन पर कंट्रोवर्सी? विपक्ष जो है, खुशी दुबे के लिए हम थोड़े इस मामले में नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा मामला पेचीदा है। हम अब वहाँ पर एक समस्या ये आ जाती है खुशी दुबे के लिए कि हो सकता है उन्होंने क्रिमिनल्स को सहयोग किया हो, उस हेतु वो अंदर हो। लेकिन 3 दिन उनकी शादी को हुए थे, ऐसा भी है, तो 3 दिन शादी के कैसे? तो सर शादी होने में 3 दिन में, और ये तो नहीं है कि हम शादी होने से पहले भी क्रिमिनल्स का सपोर्ट कर सकते हैं। शादी होना और क्रिमिनल्स को सपोर्ट करना, ये तो अलग अलग तरह की बात है। वो जांच का विषय है खैर, लेकिन ये सियासत जो इस पे होती है वो उस पर मैं पूछ रहा हूँ, क्या इस पर सियासत होनी चाहिए? नहीं, ये कोई सियासत का विषय नहीं, क्योंकि अब एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारा विपक्ष इशू बनाता है। जी, हमारा विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन विपक्ष है। अगर हम एक ही सेंटेंस में कहें तो मुद्दा विहीन विपक्ष है, क्योंकि उनके पास ये कोई तुक्का मुद्दा नहीं है कि हम मुद्दा तो उठाता है विपक्ष, कहता है बेरोजगारी, कहता है किसानों के लिए आवारा पशु से समस्याएं। हाँ, सर, ये मुद्दे क्या सही नहीं है? सर, अगर वही पॉइंट है कि बेरोजगारी क्या केवल 5 साल में ही आ गई, उससे पहले क्या सारे के सारे एकदम से हाई प्रोफाइल पर्सन थे, है ना सर? तो वो भी अगर बेरोजगारी का भी मुद्दा है तो आप उसको क्लियरली देखिए कि कितने रोजगार सृजित हुए। ये तो बड़ा इशू है बेरोजगारी, लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो नागेंद्र सिंह राठौर साहब का काम कैसा लगा? जी, उनका काम काफ़ी अच्छा है, सराहनीय कार्य है, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ किया। अब चूँकि कोरोना काल रहा है, उसमें भी वो कई लोगों के पास गए और जहाँ तक उनकी मदद हो सकी उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार मदद की है लोगों की। कोरोना में मदद हुई थी कुछ? हाँ सर, हुई है। क्या नाम है? महेश चंद्र। हैं? महेश चंद्र। क्या मदद हुई थी? मदद का सर, मदद तो है सर, अब तो जहाँ में आते हैं देखा बार किया तो मान लो अभी आए थे, अभी 2 दिन पहले। तो इस बार किसको, अखिलेश को बदलाव कुछ कर रहे हो या योगी जी रहेंगे? योगी जी रहेंगे हमारे यहाँ तो। हाँ, योगी जी रहेंगे। कौन रहेगा? हमारे यहाँ तो अखिलेश भाई रहेंगे। अखिलेश जी, भाई चलो मिल गया, इतनी भीड़ में कोई अखिलेश वाला मिला। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने जो है 100 नंबर अलाउ किया अपने उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, इसके साथ हमारे जो है एक्सीडेंट रोड पे हो जाते हैं, 108 नंबर आप लगाइए, तुरंत एम्बुलेंस ले जाती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ 100 नंबर किस लिए चलाएगी? खेत पे मतलब जो है विवाद हो गया, आपने 100 नंबर डाल किया, तुरंत पुलिस वहाँ पे मौजूद होती है। दूसरी बात, अन्य चीज़ों की अपेक्षा, जैसे लोग कहते हैं, हमारे यहाँ जितने सारे भाइयों बंधु खड़े हैं, इनसे ये पूछिए, सच में ये गायों को रात के 12 बजे तक रखाते हैं? गाय को छोड़ के और मुद्दे पर बात किया जाए तो आखिर 2017 में 2017 में जैसे ये भैया जी अभी कह रहे हैं कि विकास दुबे के जो गाड़ी पलटाई गई है वो उनको कोर्ट के द्वारा कोर्ट में ले जाया जाता पहले, फिर वहाँ पे कोर्ट में जो न्याय होता वो न्याय दिलाया जाता। ऐसा नहीं कि नहीं रोड पे आओ गाड़ी पलटो ठोक दो। योगी का मतलब है कि ठोक दो। देखिए, एक बात ये, जैसे अखिलेश को पसंद करते हैं तो एक बात कहेंगे, कहते हैं कि मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, अखिलेश जी की बात है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी की ठोको नीति है, ठोक दो। हाँ, वो एक अच्छी नीति है, हम उसका बहुत ही समर्थन करते हैं। हमारा नाम गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह? हाँ जी। गजेंद्र जी, यूपी में अखिलेश या योगी? अब योगी की ही सरकार बनना है, कहने को तो हर आदमी अपनी कहता है जी। सरकार तो कन्फर्म है, आप लोगों के चैनल से ही हम लोग देखते हैं, एग्जिट पोल भी देखते हैं। सरकार तो कन्फर्म है। अच्छा, अब ये है, सभी तरह के लोग हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, आदित्य कुमार गुप्ता। आदित्य कुमार गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, यूपी में अखिलेश या योगी? योगी ही आएंगे। अच्छा, हाँ जी। आपका नाम क्या है? अमित। अमित जी, योगी या अखिलेश? योगी। भाई सब योगी कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा? तिवारी। अच्छा, तिवारी जी,
यहाँ पर कौन है, योगी या अखिलेश? योगी आएगा, 300 सीटों से कम नहीं आएंगे, ये हमारा वादा। हाँ, आप कोरोना पे बात कर रहे थे। तमाम लोग हैं यहाँ पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं और लोगों का कहना है कि यूपी में योगी या अखिलेश। आखिरी सवाल जी, योगी जी को क्यों पसंद किया जा रहा है, उसकी अहम वजह क्या है? आप सर, अहम वजह अगर हम देखें तो उसके दो वजह हैं, एक नहीं है। उसके दो वजह ये है कि हमारा राष्ट्र सशक्त होना चाहिए और हम सशक्त राष्ट्र की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा सनातन धर्म मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म से ही अन्य सभी धर्मों की शाखाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं। अगर किसी धर्म में जरा सी भी अच्छाई है तो वो सनातन धर्म से ही ली गई है। और हमारा सनातन धर्म जिस तरह से मजबूत हो रहा है, जिस तरह से उसी के थ्रू हमारा राष्ट्र जिस तरह से मजबूत हो रहा है, उस तरह से हमें खुशी है। और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे आगामी सीएम नहीं बल्कि पीएम हमारे योगी जी हों हमारा, और उनके पीएम यानी मोदी जी पीएम बढ़िया है या योगी जी? नहीं, मोदी जी पीएम अच्छे हैं और उनसे भी ज़्यादा हमें जहाँ तक महसूस हो रहा है योगी जी भी उनसे कई कदम आगे अपने राष्ट्र को मजबूती देंगे। खैर, आप सबसे बात की, यहाँ क्षेत्र की जनता है। कौन सा एरिया है आपका ये? जी, मदनपुर क्षेत्र। मदनपुर क्षेत्र है ये, भोजपुर विधानसभा सीट में आता है। यहाँ तमाम लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, इसलिए वो हमें पसंद है और 2022 में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को लाएंगे। लेकिन चूंकि 403 विधानसभा सीट पर यूपी की चुनाव हो रहा है, एक सीट से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर जनता 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनाती है और सत्ता की कुर्सी देती है। फर्रुखाबाद से कैमरा पर्सन संदीप शर्मा के साथ मैं अली नकीसी, न्यूज़ भारत।